हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 13 दैट इज स्नेह अध्याय को स्टार्ट करने वाले हैं। यह कल्पना चतुष्क का फर्स्ट अध्याय है एंड इस अध्याय में अग्निवेश, जिन्हें इस चैप्टर में सौम्य नाम से भी पुकारा गया है, अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से 25 क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे थे, जिनके आंसर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। इस चैप्टर के मैंने बहुत ही प्रिसाइसली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए मैंने नोट्स बनाए हैं एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो जब भी हम पंचकर्म करते हैं तो उससे पहले हम पूर्व कर्म करते हैं, जो है स्नेहन और स्वेदन। सो इस चैप्टर में हम स्नेहन के बारे में बात करेंगे। तो स्नेहन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो शारीरिक दोष हैं वे हैं वात, पित्त और कफ। वात सबसे प्रधान दोष होता है क्योंकि यह मोस्ट ऑफ द व्याधियों को स्टार्ट और मोस्ट ऑफ द व्याधियों को बढ़ाना, ये सब काम वात ही करता है। तो स्नेहन करने से क्या होगा कि वात का शमन होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट ही हम स्नेहन से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अग्निवेश ने पूछा था वो था कि स्नेह की कितनी योनियां होती हैं? तो वे 2 होती हैं, एक होती है स्थावर और दूसरी जांगम। स्थावर स्नेह की 18 योनियों की टोटल नाम बताए गए हैं जो इधर पे लिखे गए हैं। जांगम स्नेह की ये 3 योनियां बताई गई हैं। इससे आप कुछ कुछ नाम याद कर सकते हैं, जैसे कि एरंड, महुआ, सरसों, तिल का तेल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्थावर स्नेह से हमें सिर्फ और सिर्फ तेल मिलता है और बाकी जितने भी हमें स्नेह रहेंगे वो हमें जांगम की योनियों से ही मिलेंगे। तो स्थावर से हमें सिर्फ तेल मिल रहा है और जांगम से हमें दही, दूध, घृत, मांस, वसा, मज्जा, ये सब हमें जांगम स्नेह की योनियों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमारे पास है एरंड तेल। तो एरंड तेल की विशेषताओं की बात यहाँ पे की गई है। एरंड तेल जनरली वात कफ का शमन करता है। वात कफ का शमन कैसे करता है? 3 गुण बताए गए हैं। एक है गुरु, एक है कटु रस, उसमें रस कटु होता है और वह उष्ण होता है। तो आपने देखा होगा कि जो वात और कफ दोनों ही शीत होते हैं, उनके गुण शीत हैं। एरंड तेल का गुण क्या है? उष्ण। तो उष्ण गुण होने के कारण वह वात और कफ दोनों का शमन कर रहा है। अब कटु रस होने के कारण वह कफ का शमन कर रहा है और गुरु होने के कारण वह वात का शमन कर रहा है। क्योंकि जो कफ होता है, देखो वात के गुण होते हैं लघु होता है, शीत होता है, ये 2 पॉइंट्स हमें मैटर करते हैं। कफ के गुण होते हैं कि वह गुरु होता है, शीत होता है ना। तो यहाँ पर एरंड तेल कैसा है? गुरु है। तो गुरु है तो किसका शमन करेगा? वात का शमन करेगा, क्योंकि वात कैसा है? लघु है। उष्ण होने के कारण वह दोनों वात और कफ का शमन कर रहा है और कटु रस होने से वह कफ का शमन कर रहा है। तो कफ का शमन वह कैसे कर रहा है कि हमारे पास होते हैं 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, है ना। अब ये 6 रस में से जो मधुर, अम्ल, लवण है उससे कफ की वृद्धि होती है, कटु, तिक्त, कषाय से वात की वृद्धि होती है और अम्ल, लवण और कटु ये जो 3 है से पित्त की वृद्धि होती है। सो जिन तीनों से हो रही है वृद्धि, उससे जो 3 रेस्ट बच रहे हैं उनसे उनका शमन भी होता है ना। जैसे कि यहाँ पर मधुर, अम्ल, लवण से कफ दोष बढ़ रहा है ना। सो जो रेस्ट दोष बच रहे हैं कटु, तिक्त और कषाय, उनसे कफ का शमन होगा। अगर 3 दोषों से वृद्धि हो रही है तो जो रेस्ट 3 बच रहे हैं उनसे उस दोष का शमन होगा। तो यहाँ पे एरंड तेल कैसा है? कटु रस वाला है। कटु रस वाला है तो कटु रस जो है वह कफ का शमन करता है। एरंड तेल वैसे तो वात और कफ नाशक होता है, परंतु अगर आप एरंड तेल में मधुर, तिक्त और कषाय रस द्रव्यों का एरंड तेल के साथ यूज करते हैं तो वह पित्त का शमन कर देगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि अम्ल, लवण और कटु से पित्त बढ़ रहा है। जो रेस्ट बच रहे हैं मधुर, तिक्त और कषाय, इन तीनों रसों से हमारे पित्त का शमन भी होगा। सो अभी हमने जितने भी स्नेह पढ़े, सभी स्नेहों में सबसे ज्यादा बेस्ट 4 स्नेह बताए गए हैं: तैल, घृत, वसा और मज्जा। तैल जो है वह हमें स्थावर और जांगम दोनों से प्राप्त हो सकता है। ये हमने पढ़ा था कि स्थावर से हमें सिर्फ और सिर्फ तेल मिल रहा था और स्थावर की तेल जो 2 इंपॉर्टेंट तेल हैं जिनकी बात की गई है वे हैं तिल तेल और एरंड तेल। अब जब भी कहीं पे भी अगर तेल की बात हो रही तो आप समझेंगे कि वहां पे तिल तेल की बात हो रही है। सभी तेलों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है तिल तेल। सो तिल तेल जो है वह बल आर्थे स्नेहने, मतलब वह बल देता है और स्नेहन के लिए यूज। जो एरंड तेल है वह विरेचन के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इन चारों स्नेहों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो है वह है घृत।
घृत सबसे ज़्यादा उत्तम है और ये तीनों हमें जांगम योनियों से प्राप्त हो रहे हैं। अब घृत सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों है ये समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सर्पी ही संस्कारस्य अनुवर्तनात्, मतलब घृत जो है वह संस्कार से ही अनुवर्तन करता है, मतलब कि वह दूसरों के गुणों को अपने में धारण कर लेता है और अपने गुणों को भी अपने पास रखता है। घृत को जब भी हम किसी भी द्रव्य के साथ मिलाते हैं तो जो घृत है वह अपने गुणों को भी रखेगा, प्लस जो जिस द्रव्य के साथ उसको मिला रहे हैं उसका भी गुण अपने में धारण कर लेगा और उसका भी गुण का हमें इफेक्ट शो करेगा।